student, good morning. Today I discuss about free body and free body diagram. कि फ्री बॉडी क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए कि एनी स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सिस्टम मेड ऑफ द नंबर ऑफ द बॉडीज, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सा बॉडी से बना होता है वो है। तो यहाँ पर से जो है कि सपोज कीजिए कि एक जो है दिस इज ए बॉल, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल, दिस इज ए बॉल, ये स्फेरिकल कहते हैं हम लोग, ये स्फेरिकल बॉडी इज टाई विद द स्ट्रिंग और केबल, ये क्या है, स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, ठीक है। और दिस स्फेयर इज कॉन्टैक्ट विद द वॉल। दिस इज सिंपल सिस्टम, सपोज कोई भी सिस्टम सिंपल है। तो इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, फ्री बॉडी पहले क्या है, तो फ्री बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी इज आइसोलेटेड, आइसोलेट में क्या, अलग कर देना, बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर मेंबर्स। जैसे ये मान लीजिए मेंबर है, एक स्ट्रिंग मेंबर है, ये वॉल मेंबर है, इसको हटा देते हैं हम लोग। विच आर कनेक्टेड टू इट एंड कॉन्टैक्ट विथ इट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। कहने का मतलब फ्री बॉडी में क्या करते हैं कि इस बॉडी को आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिस पर कि हमको स्टडी करना है, जिसका कि रिएक्शन या जो भी फोर्स निकालना, अननोन फोर्स है, उसको निकालना रहता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उस सिस्टम से अलग कर देते हैं। मान लीजिए इसको इस सिस्टम से अलग करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर से इस स्फेरिकल जो बॉल है इस पर क्या लगेगा, एक तो क्या लगेगा, ये टेंशन लगेगा भाई, स्ट्रिंग टेंशन, यहाँ से मान लीजिए काट दिए इसको, तो एक तो टेंशन लग गया, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये जो है इसका बॉडी वेट लगेगा, इसका बॉल का वेट, ये सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा वो वेट, ठीक है। अब देखिए ये अभी नहीं, अब इसको सिर्फ अलग कर दिए, ठीक है, काट के सिर्फ इस पे दिखा दिए, ठीक है। और ये जो है कॉन्टैक्ट जो है इसको हटा दिए, इस पे स्फेरिकल बॉल को, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी। कहने का मतलब है देखिए, ए बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर मेंबर्स, ये जो मेंबर्स वॉल और स्ट्रिंग से क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, अदर मेंबर्स विच आर कनेक्टेड टू इट और इन कॉन्टैक्ट, या तो कनेक्टेड या कॉन्टैक्ट है विद इट इज कॉल्ड फ्री बॉडी। ये बन गया भाई फ्री बॉडी, इसको हटा दिए हम इसके वॉल से, फ्री बॉडी हो गया, ठीक है। अब कहते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम, ये तो फ्री बॉडी हो गया, उसको अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया सिस्टम से हम, ठीक है। तो इस स्फीयर को जो है हम स्फीयर को अलग कर दिए, ठीक है, इस स्फीयर को क्या कर दिए, अलग कर दिए। अब इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है इसको देखना है आपको। तो फ्री बॉडी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर से ये ऐसे सिंपल, देखिए यहाँ पर से एग्जाम्पल है कि यही बॉल था, इस पर एक क्या स्ट्रिंग लगा हुआ है, जैसे इसको अलग करेंगे तो इसको काट दिए, यहाँ पर से क्या लगेगा, एक तो टेंशन लगेगा, ठीक है, एक तो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। दूसरा क्या लगेगा, यहाँ पर से इसका जो ग्रेविटी फोर्स है, इसके जो वेट, ठीक है, ये डायरेक्ट इसके सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली है क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तीसरा जो है ये वॉल और ये जो स्फीयर है, कंसल्ट है, कॉन्टैक्ट है, इस पर से एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगने का मान ये रिएक्टिव फोर्स है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का रिएक्टिव फोर्स बताएंगे आपको, ठीक है। अभी सिंपल सोचिए कि ये क्या हो गया, फ्री बॉडी हो गया। ये फ्री बॉडी का मतलब होता है, ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये स्केच और ए डायग्राम ऑफ योर बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी और सिस्टम ऑफ द बॉडी शोइंग, ये सिस्टम ऑफ द क्या कर रहा है, शो कर रहा है ऑल एक्टिव फोर्स। तो एक्टिव फोर्स यहाँ क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया, या जो अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इस पर डालते हैं वो हो गया, ठीक है। एक्टिव फोर्स सच एज, और जैसे कहते हैं अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटी फोर्स को जो एक्टिव फोर्स हम लोग बोलते हैं, जो अप्लाइड फोर्स है, तो इस पर सिर्फ ओनली ग्रेविटी फोर्स मेरा लग रहा है। दूसरा है कि all the active force are supplied by the ground or wall,
वॉल से एक लग रहा है, या कोई मान लीजिए कि बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है सपोज कीजिए, तो इसको यदि अलग करेंगे यहाँ पर से, ये क्या हो गया, फ्री बॉडी हो गया। अब देखिए इसका वेट यहाँ पर से ये लग रहा है, ठीक है, इसका सेंटर पर वेट लगेगा, तो यहाँ जो ग्राउंड से जो कंसल्ट है मेरा, इस पर से ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है टेंजेंशियली और परपेंडिकुलर। यहाँ पर से जिस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट हो रहा है उस पर से यदि टेंजेंट डाल के उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। और पिन्स, ठीक है, पिन मतलब क्या, पिन जॉइंट, ठीक है, वो भी बताएंगे अभी आपको हम। रोलर सपोर्ट होता है, ये सब सपोर्ट्स है, जैसे केबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और अदर मीन्स, अदर सब सपोर्ट होता है, अदर मीन्स और अदर सपोर्ट्स, SUPPORTS, अदर टाइप ऑफ सपोर्ट। लेकिन हम लोग डिप्लोमा या जो भी है डिग्री कोर्स में क्या होता है कि 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन सपोर्ट्स होता है, तो हम अभी 2 डायमेंशन सपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो अब देखिए ये फ्री बॉडी का मतलब होता है, ये आता है डिफिनेशन लिखने के लिए कि ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये स्केच ऑफ डायग्राम ऑफ योर बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ये सिस्टम ऑफ द बॉडी शोइंग ऑल द एक्टिव फोर्स। एक्टिव फोर्स का मतलब होता है जो अप्लाइड, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स हो रहा है या ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको, और दूसरा रिएक्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द कॉन्टैक्ट, है कि ना, विद द ग्राउंड और वॉल, और अदर सपोर्ट जैसे करते हैं पिन्स, रोलर्स, केबल्स एंड अदर बीन्स, ये सब जो है इससे हम लोग क्या करते हैं, जो सप्लाई होता है उसको हम लोग इस पर क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं ऑन द डायग्राम फ्री बॉडी पर, तब ये क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे, FBD बोलेंगे, जबकि इसको FB बोलेंगे, फ्री बॉडी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया फ्री बॉडी। तो अब दोनों में अंतर नहीं क्या है, कोई अंतर नहीं, सिर्फ फ्री बॉडी का मतलब होता है उसको आइसोलेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए सिस्टम से, ठीक है। जिस सिस्टम को हमको स्टडी करना है, जिस पार्ट को स्टडी करना है उस सिस्टम का, उसको क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी। अब देखिए उस पर जितना फोर्स लग रहा है, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स, उसको यदि उस पर हम क्या करते हैं कि इंडिकेट कर देंगे, देन दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर से जो एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स के बारे में जानते हैं, एक्टिव फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, या तो जो भी हो, जैसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स या आपको पुशपुल फोर्स, जो भी फोर्स है, और दूसरा इसका ग्रेविटी में क्या होता है, वेट ऑफ द, वो वेट ऑफ इटसेल्फ ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्ट ऑफ द सिस्टम, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, यानी वेट को। तो ये हो गया आपको सिंपल एक तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो देखिए ये तो जैसे है, तब इसके बाद फ्री बॉडी को हम बॉडी का बताएंगे। जैसे सपोज कीजिए ये एक बीम है, ठीक है, दिस इज ए बीम, दिस इज ए बीम। अब ऐसे बता रहे हैं ये क्या है, इस पर से बहुत सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, यह मोमेंट भी लग रहा है इस तरह से, ठीक है, मोमेंट भी लग रहा है। ये मान लीजिए ये फोर्स जो है F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है, ये फोर्स F4 है, और ये थीटा है। इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, एक तो सपोज कीजिए ये पिन सपोर्ट है, बाद में बताएंगे क्या होता है, ये पिन सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर से जो है हम एक रोलर सपोर्ट लगा दिए हैं, ठीक, ये क्या लगा दिए हैं, रोलर सपोर्ट लगा दिए हैं। अब इसी बीम, ये क्या है, ये बीम, ये बीम जो है, ठीक है, सपोर्टेड ऑन द 2 सपोर्ट, ये क्या है, पिन सपोर्ट, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर से हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। अब देखिए हमको स्टडी करना है इस बीम का, ठीक है, तो अब बीम का क्या करेंगे, इस पिन सपोर्ट से क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। अब देखिए ये अलग कर दिए भाई आपको। अब यहाँ पर से जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा, पिन सपोर्ट जो है इसके लिए ये 2 डायमेंशनल है सपोर्ट, तो क्या लगेगा, इस पर 2 रिएक्टिव फोर्स लगेगा। मान लीजिए ये A है और ये B है, तो एक लगेगा आपको R
लिखेंगे इसको, या ऐसे लिखेंगे, ए पॉइंट पर है तो ए वाई लिखेंगे और इसको ए हम लोग एक्स लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन। अब जितना भी ये सब क्या हो गया, ये तो भाई यहाँ पर से जो है एक्टिव फोर्स क्या क्या हो गया, ये हो गया F1, ठीक है, ये हो गया F2, ये हो गया F3 और ये हो गया F4, ठीक, ये F4 हो गया, ये थीटा एंगल बना रहा है। और तीसरा जो है मोमेंट भी लग रहा है। अब ये जो है यहाँ पर से क्या है, तो मेरा रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट में जो एक ही रिएक्शन लगता है, ठीक है, इसको हम लोग dy बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।